दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करते हों, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब। आज हर इंसान हर तरीके से सोशल मीडिया का आदी हो चुका है। आज हर इंसान की अपनी एक अलग दुनिया बस चुकी है सोशल मीडिया पर। इसका फ़ायदा तो बहुत है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक, पर फायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत हैं। पर्सनल लाइफ पर इसके नुकसान हम डेली फेस करते हैं, पर फिर भी इसमें सुधार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसका कहीं ना कहीं नुकसान हमारे समाज को भी हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सी बुराइयां समाज में बढ़ रही हैं। उन्हीं में से एक है अंधविश्वास। चलिए आज इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर बात करते हैं और बात शुरू करते हैं सामाजिक स्तर से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि नहीं है, बल्कि अकेलापन ही भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है, जो हमारे विकास की गति को कम कर रहा है। हम सब ने वो कहावत तो सुनी ही है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर असल में देखा जाए तो खाली दिमाग अंधविश्वास का घर होता है, जो कुतर्क करने वाले मक्कार लोगों का सृजन करता है। यानी यदि आप अंधविश्वासी हैं तो आप तर्क नहीं कर सकते और आपके अंदर मक्कारी के लक्षण होंगे, ये कन्फर्म है। सोच कर देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले इस देश में लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, और ये शिकार कैसे हो रहे हैं हम आपको समझाते हैं। समझिए, नौकरी की तलाश में लोग गांव से शहर आ जाते हैं, संयुक्त परिवार को तोड़कर न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगते हैं। माता पिता गांव में रह जाते हैं तो बुजुर्ग अकेला है। जो बुजुर्ग हमारे बच्चों को संस्कार दे सकता था, आज उससे कोई बात करने वाला नहीं है, तो संस्कारों का उत्पादन कम हो गया है। जिन बच्चों को हम न्यूक्लियर फैमिली में रख रहे हैं, उनमें हस्बैंड वाइफ नौकरी चले जाते हैं। बच्चे स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं? मोबाइल चलाएंगे। तो ये जो मोबाइल है, ये जो खाली समय इस्तेमाल हो रहा है, इससे बच्चों के दिमाग में एक कीड़ा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मोबाइल देखने से कोई स्किल तो आ नहीं रही है। और मोबाइल में जिस प्रकार के कंटेंट दिखाए जाते हैं वो निश्चित तौर पर संस्कारों वाले कंटेंट तो होंगे ही नहीं। इससे हमारे अंदर एक मक्कारी जन्म लेती है, क्योंकि स्किल नहीं है। तो इसका परिणाम ये होगा कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके पास पहले से कोई स्किल नहीं है। जब ये काम मांगने जाएंगे तो मोबाइल चलाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम था ही नहीं। तो या तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर आत्महत्या कर लेंगे, या इनके पास ये तीसरा रास्ता है। जिनको देखकर ये बड़े हुए हैं, ये बिल्कुल वैसा ही वेश धारण कर लेंगे। आप सोचिए, जो बच्चा मोबाइल देखकर बड़ा हुआ है, जिसके अंदर स्किल का अभाव है, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो बच्चा अकेला रहा। मियाँ बीबी अकेले अकेले, माँ बाप अकेले अकेले, बच्चे भी अकेले अकेले, एक ही घर में एक साथ रहते हुए भी अकेले, क्योंकि सभी को मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज के समय में इस तरह की संस्कृति का विकास ज़्यादा होता दिख रहा है। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि इस तरह का कल्चर भारत के विकास को आगे ले जाएगा? क्या ये कल्चर भारत को विश्व गुरु बनाएगा? हकीकत यही है कि ये तो खोखले सपने हैं, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। अब आप ये सोचिए कि ये कल्चर जीने के लिए पैसा भी लगता है, पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, अब काम के लिए काम आना भी चाहिए। जिंदगी तो मोबाइल चलाने में निकल गई। अब या तो ये चोरी चकारी करेंगे या लूटपाट, क्योंकि अगर नौकरी मांगने जाएंगे तो कोई बहुत अच्छी नौकरी तो मिलेगी नहीं। इसके लिए भी हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई प्रणाली आई है, इन्हीं जैसे लोगों को पैसे कमाने की स्कीम, वो है सट्टा लगाना। अब इस सट्टा लगाने में भी कई सारी चीज़ें हैं। कोई बोलता है क्रिकेट पर सट्टा लगाओ, तो कोई पत्ते खेलने के लिए प्रलोभन देता है। कुछ ऐप्स तो ऐसे हैं जिनमें ऐसे अश्लील चित्र लगाए जाते हैं जो बड़ी ही उत्तेजनशील फोटो होती हैं। यानी कि सट्टे के साथ साथ आपके मन में अश्लीलता भी भरी जा रही है। आजकल आप ज़्यादातर ऐसे ऐड्स जरूर देखेंगे जिससे आज की जनरेशन की मानसिकता में अवगुण भरे जा रहे हैं, और ये सब इस हद तक गंदगी फैला चुके हैं जिसकी वजह से लोगों की मानसिकता में अवगुणों की मात्रा अधिक है। और यही आज बलात्कार, छेड़खानी या इन्हीं जैसे अन्य चीज़ों की वजह है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब कोई नई स्किल है नहीं, शरीर भी पहले जैसा फिट नहीं है, ज़्यादा मेहनत का काम होगा नहीं। अब इन सब परेशानियों के साथ जीवन यापन बहुत मुश्किल है, पर अब सलूशन है नहीं सिवाय भाग्य भरोसे बैठने के। अब यहाँ से शुरू होती है एक और अंधविश्वास की कहानी। अब जब भाग्य भरोसे बैठे हैं तो कोई तो सांत्वना देने वाला होना चाहिए। मतलब साफ है, अब लोगों का झुकाव होगा एस्ट्रो ऐप की तरफ। अब जैसा कि हम सबको पता ही है कि आज के समय में हमारे देश में रोज ही नए नए फर्जी बाबाओं का जन्म हो रहा है। सब आज के समय में सोशल मीडिया पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और इसी प्रोसेस के दौरान वो आपका भी भाग्य बताने का दावा करते हैं।
इन्हीं सब की वजह से अब मार्केट में तरह तरह के एस्ट्रो ऐप भी हैं जो दावा करते हैं कि वो आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल कर आपको देंगे। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये ऐप्स ये कभी नहीं बताते कि शेयर मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे आएगा या कब कौन सी दुर्घटना होने वाली है, इसकी भी कभी कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। पर हाँ, जब भी आप इनके पास जाएंगे तो ये हमें ये जरूर समझाएंगे कि देखो, हम तुम्हारे रोजगार की बात कर रहे हैं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात कर रहे हैं, जिससे हमें लगेगा कि इससे हमारी समस्या दूर होगी। पर जब आप इनसे जुड़ जाएंगे तो ये बताएंगे कि आपकी शादी कब होगी, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। लव मैरिज होगी तो कब तक, आपका सच्चा प्यार आपको कब तक मिलेगा। अब आप ही सोचिए कि ये इस तरह की बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और उन्हें पता है कि ऐसे में लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है, जिसका ये सभी फर्जी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया को यूज़ करना गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो इसके आने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। चीज़ें आसान हुई हैं, आज इसकी मदद से हम दुनिया के हर कोने में जुड़ गए हैं। पर वहीं इसके बहुत अधिक उपयोग से हमें कई तरह की तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ रहा है, वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर हो रहा है। अब इससे हमें किस तरह से मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, आइए वो भी समझते हैं। सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा होने वाली समस्याओं में सबसे पहले है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे इसके इतने आदी हो जाते हैं कि जिसके चलते उनका अधिकांश समय इसी में बर्बाद हो जाता है और वो अपना ज़रूरी काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति बन जाती है और फिर ऐसे लोग हमेशा स्ट्रेस में रहने लगते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उनके करीबी रिश्तों में भी दूरियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि ऐसे लोग फिर अपने निजी रिश्तों को टाइम देने की बजाय सोशल मीडिया पर ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर रिश्तों में बिगाड़ भी पैदा होने लगता है। फिर ऐसे लोगों में खुशी कम और निराशा ज़्यादा रहने लगती है, क्योंकि एक रिसर्च के दौरान असल ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वही लोग रहते हैं जिनकी आपस में रिश्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करने से लोगों में आत्महीनता का प्रभाव बढ़ने लगता है। ऐसे लोग बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ को देखकर इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कमी का एहसास होने लगता है और फिर ऐसे लोग हमेशा ही खुद को कम प्रतिभाशाली समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे में वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं और थोड़े ही दिनों में असर ये होता है कि वो पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया के आदी होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी बिगाड़ पैदा हो जाता है। ना उनके खाने पीने का टाइम फिक्स होता है और ना ही उनके सोने का। अक्सर लोग रात रात भर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से नींद की कमी और खाने पीने का कोई फिक्स टाइम ना होने की वजह से उन्हें धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियां गिरने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थे सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कुछ खास नुकसान। अब सवाल उठता है कि इसे पूरे दिन में कितने मिनट तक यूज़ करना चाहिए जिससे इन सारी समस्याओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पूरे दिन में बस 30 मिनट। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप पूरे दिन में बस 30 मिनट ही सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम से आप काफ़ी समय तक बच सकते हैं।